इस साल कुदरत को जो क्रोध है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। अब पश्चिम बंगाल में बारिश के रौद्र रूप को लगातार देखा जा रहा है। उत्तर बंगाल के कई इलाकों में भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। दार्जिलिंग समेत कई इलाकों में लैंडस्लाइड से अफरा तफरी मच गई है। साथ ही बारिश में एक पुल टूटने से कई लोगों की मौत भी हुई है। बंगाल के साथ साथ बिहार और जम्मू में भी बादल कहर बनकर बरस रहे हैं। सितंबर भारी, अक्टूबर में भी बवंडर जारी। बंगाल से बिहार बादलों की मार। मॉनसून बेलगाम, जिंदगी का जल से घमासान। कुदरत की मनमानी, बरस रहा आफत का पानी। अगस्त में आफत बरसी, सितंबर में बवंडर आया, अब अक्टूबर में भी बादलों का कहर जारी है। मॉनसून ने तो मानो जिद पकड़ ली है कि इस बार लौटकर नहीं जाना। मॉनसून का हठ योग जारी है और ऐसी आफत है कि जीवन की जल्द से जंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब अक्टूबर में भी मॉनसून के तेवर तल्ख हैं। पहले उत्तराखंड, हिमाचल, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत देश के कई हिस्सों में आसमानी आफत बरसी। अब बादलों का अगला निशाना पश्चिम बंगाल है, जहां कुदरत के क्रोध के आगे जिंदगी बेबस हो चली है। हर तरफ चीख पुकार और हाहाकार है। पश्चिम बंगाल में बारिश जमकर कहर बरपा रही है। उत्तर बंगाल में लगातार भारी बारिश के कारण दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और कुर्सियांग के पहाड़ी इलाके बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। भारी बारिश के चलते कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुई है। भूस्खलन और बाढ़ के कारण सिलीगुड़ी, तराई और दुआर्स के मैदानी इलाकों से संचार और परिवहन संपर्क लगभग पूरी तरह से बाधित हो गया है। दार्जिलिंग के दूधिया में सिलीगुड़ी और मिरिक को जोड़ने वाला बालासन नदी पर बना लोहे का पुल ढह गया, जिसमें अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस और प्रशासन की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं, लेकिन खराब मौसम की वजह से राहत और बचाव के काम में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। राष्ट्रपति, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हालात पर चिंता व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग जिले में भी हालात गंभीर बने हुए हैं, जहां लगातार बारिश से भारी नुकसान पहुंचा है और भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। कई सड़कें कट गई हैं और संचार लाइनें बाधित हो गई। सिलीगुड़ी और सिक्किम को जोड़ने वाले वैकल्पिक मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 717E पर लैंडस्लाइड के कारण यातायात ठप हो गया है। जम्मू में भी बारिश का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है। माता वैष्णो देवी कटरा में मौसम खराब हो गया है। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। आलम यह है कि बारिश के चलते 3 दिन के लिए माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित की गई है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भी भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। भारी बारिश में पुल बहने की वजह से उधमपुर के एक गांव के लोग कंधे पर ऑटो रिक्शा लेकर नदी पार करते हुए दिखाई दिए। हर रोज ग्रामीण इसी तरह जान जोखिम में डालकर तवी नदी को पार करके शहर और अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। अभी तक इस जगह पर तवी नदी को पार करने के लिए प्रशासन की तरफ से कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। दूसरी तरफ बारिश ने बिहार में कई शहरों की रफ्तार थाम दी है। सासाराम से सीवान तक, आरा से भागलपुर और सुपौल तक भारी बारिश से नदियों में उफान और जनजीवन पर ब्रेक लग गया है। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से सीतामढ़ी और शिवहर जिले से गुजरने वाली बागमती, लखनदेई और अधवारा समूह की नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है। बागमती नदी कई जगह पर खतरे के निशान को पार कर चुकी है, जिसकी वजह से एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। वहीं किशनगंज के ठाकुरगंज में भी भारी बारिश की वजह से मेची नदी का जलस्तर बढ़ गया है। भोपाल नेपाल सीमा पर तैनात 41 बटालियन एसएसबी के कैंप में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। हालात खराब है और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। बीते कई दिन से हो रही लगातार बारिश की वजह से मधुबनी में कमला नदी भी उफान पर आ गई है।
नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 30 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है, जिसकी वजह से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है और नदी के किनारे बसे गांवों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कैमूर में भी 2 दिन से मूसलाधार बारिश की वजह से कर्मनाशा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। मूसा खाड़ बांध से 35,000 क्यूसेक पानी छोड़ने के कारण कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। किसान चिंतित हैं और पलायन को मजबूर हैं। सासाराम में बेदनगर और चंद्रवंदी नगर जैसे इलाकों में घरों में पानी भर गया है। एसडीएम आशुतोष रंजन और नगर आयुक्त विकास कुमार के नेतृत्व में अधिकारी दिन रात पानी निकासी में जुटे हैं, लेकिन हालात काबू में नहीं है। सीवान के मैरवा में 50 साल बाद हुई इतनी भीषण बारिश से आधा शहर डूब गया है। नई बाजार, बिजली बाजार और मजौली रोड पर घरों में पानी घुस गया है। लोग मजबूर होकर अपने घर छोड़ रहे हैं। इसी बीच नगर पंचायत के पास बना राम जानकी सरोवर का दीवार टूटने से हालात और बिगड़ गए हैं। आरा में भी बारिश का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। हालात ये है कि आरा के शाहपुर में भी 2 फीट से ज्यादा पानी भर गया है, जिससे पूरा प्रखंड मुख्यालय जलमग्न हो गया है। बिहार के सुपौल में कोसी बैराज से 4,86,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। सुपौल जिले में बाढ़ का हाई अलर्ट है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। प्रशासन ने लोगों से ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है, साथ ही अफवाहों से बचने की सलाह भी दी है। बारिश का ब्रेक पूरी तरह से फेल है। लोगों को उम्मीद थी कि अगस्त और सितंबर में कहर मचाने के बाद अब अक्टूबर में उन्हें राहत की सांस मिलेगी, लेकिन आफत जारी है और मानसून की मनमानी जिंदगी पर भारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के